मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक खूबसूरत सी फ़िल्म के बहुत ही सुंदर गानों की लिखावट के बारे में, जो कि लिखे गए हैं वरुण ग्रोवर साहब की कलम से। और आज हम उनके लिखे हुए 2 गानों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला गाना है, तो किसी रेल सी गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में आपने जिस गज़ल का अंश सुना, वो हकीकत में लिखा गया है दुष्यंत कुमार साहब के द्वारा। और दुष्यंत कुमार हिंदुस्तानी साहित्य के एक बहुत ही बड़े नामों में से एक है, और उनका ही एक लिखा हुआ शेर है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ऐसे ही उनके लिखे से प्रभावित होकर वरुण ग्रोवर ने भी कुछ ऐसी ही एक रचना की है, और उनकी गज़ल का ये अंश हमें इस गाने की शुरुआत में देखने मिलता है कि तू किसी रेल से गुज़रती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो इस गाने में आगे शब्दों को अगर देखा जाए, तो वो लिखते हैं कि तू भले रत्ती भर न सुनती हो, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ। यहाँ बुदबुदाना, उसका मतलब ये है कि बहुत ही हल्के से बड़बड़ाना, जैसे सिर्फ होठ फड़फड़ा रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही हो। लेकिन बात यह है कि आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आपका जो नाम है वो हमेशा ही मेरे होठों पे रहता है। तो इस प्रकार की ये कुछ बात है। और आगे वो लिखते हैं, किसी लंबे सफ़र की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। यानी कि जीवन का ये जो सफ़र है, जो वाकई में बहुत ही एक लंबा सफ़र होता है, उसे अलाव सा। तो अलाव यानी कि अक्सर हम जो सर्दी के दिनों में करते हैं, आग जला के जो गर्मी लेते हैं, उसे अलाव कहते हैं। ये जो बातें थी वो अलाव की तरह आपको एक प्रकार से जो है वो गर्मी देती है, एक प्रकार का एक जो वार्मथ है उसकी फीलिंग देती है। और आगे ही ऐसे लिखा गया है कि मैं हूँ पानी के बुलबुले जैसा, तुझे सोचूं तो फूट जाता हूँ। तो किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप दुष्यंत कुमार के गज़ल से कुछ प्रभावित होकर लिखते हैं, तो उसे निभाना भी उतना ज़रूरी हो जाता है। और वरुण ग्रोवर साहब ने वाक़ई में इस गीत को उतना ही एक सुंदर स्वरूप दिया है, जिससे इस गीत का भी जो महत्व है, वो अपने आप में बढ़ जाता है। अब दूसरा जो गाना है हम देखेंगे, वो एक बहुत ही फ़िलॉसॉफ़िकल पर्सपेक्टिव के साथ आता है, और उसमें जो रेफ़रेंसेस है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो अपने आप इस गाने की जो डेप्थ है, उसे बढ़ा देते हैं। इसका नाम है मन कस्तूरी। यहाँ पर मन को कस्तूरी मृग के साथ कंपेयर किया गया है। ये ऐसा मृग है जिसकी खुशबू उसी के अंदर होती है, उसी के शरीर में होती है, लेकिन पूरी ज़िंदगी ये कस्तूरी मृग इस खुशबू की तलाश में घूमता रहता है। और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो खुशबू को नहीं ढूंढ पाता जो कि थी उसी के शरीर के अंदर। तो मन कस्तूरी जग दस्तूरी, बात हुई ना पूरी रे। तो कुछ ऐसी बात है कि जो क्लोजर्स होते हैं ज़िंदगी में, वो जब नहीं मिल पाते, और जो कस्तूरी मृग की तरह जो मन है, वो चीज़ों को बाहर ढूंढता रहता है, जवाबों को बाहर ढूंढता रहता है, उसकी बात की गई है। और फिर एक खूबसूरत सी बात आती है कि जैसे ये फ़िल्म भी गंगा घाट के पास बनी हुई है, नदी वहाँ पे है, तो वहाँ एक बात लिखी है कि पाट न पाया मीठा पानी, और छोर की दूरी रे। यानी कि जो पवित्र पानी है, या फिर जो शुद्ध पानी है इस नदी का, वो भी कहीं न कहीं इन दोनों छोर को एक नहीं कर पाता, चाहे कितनी ही पवित्रता क्यों ना हो। इसके आगे वरुण ग्रोवर साहब लिखते हैं कि खोजे अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे। तो यहाँ पर चादर का पैबंद, इस बात को उन्होंने संत कबीर के रेफरेंस में लिखा है कि कबीर जो थे, वो चादर को जीवन के साथ कंपेयर करते थे। और जो चदरिया झीनी रे झीनी, उन्होंने कहा था कि जीवन जो है वो नाशवंत है, कि किसी ना किसी एक दिन तो इसका नाश होना ही है। और उसी वजह से कैसी बातें रह जाती है, उसका एक रेफरेंस है कि खोजे अपनी गंध न पावे, चादर का पैबंद न पावे। फिर वो लिखते हैं कि बिखरे बिखरे छंद सा टहले, दोहों में ये बंध ना पावे। तो अगर
छंद और दोहों की बात की जाए तो ये अपने आप में एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इसका अगर सरल शब्दों में एक अर्थ बताया जाए तो कुछ ऐसा लिखा है कि जो पोएट्री है उसकी जो लाइन्स है वो कुछ आधी अधूरी रह गई है और एक पूरी कविता में फिट नहीं बैठ रहा। जो छंद है वो आधा अधूरा सा टहले, बिखरे बिखरे छंद सा टहले, दोहों में ये बंध न पावे। और इसके बाद एक बहुत ही गहराई वाली बात वो लिखते हैं, उल्टा करके देख सके तो अंबर भी है गहरी खाई। यानी कि यहाँ पर नज़रियों की बात की गई है, हमारे जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं उसकी, और कैसे हम चीज़ों को देखते हैं। हम जिसे अनंत आकाश के रूप में देखते हैं, अगर उसे उल्टा करके देखा जाए, अगर नज़रिया बदल के देखा जाए, तो वो अनंत आकाश एक गहरी खाई में बदल जाता है, एक अनंत गहरी खाई। और फिर वो एक बहुत ही ज़रूरी बात लिखते हैं कि रेखाओं के पार नज़र को जिसने फेंका अंधे मन से यानी कि किसी भी प्रकार के प्री कंसीव्ड नोशन के बिना, किसी भी प्रकार की मान्यताओं के बिना, जब अंधे मन से रेखाओं के पार, बाउंड्रीज के बाहर जो फिक्स नज़रिए होते हैं उसके उस पार जब नज़र को जिसने फेंका, सतरंगी बाजार का खोला दरवाज़ा फिर बिना जतन के। यानी कि यहाँ पर भी सतरंगी बाजार जो है वो संत कबीर के रेफरेंस से लिया गया है कि जो एक पवित्र दुनिया है उसे सतरंगी बाजार कहा गया है। और जब नज़रों को बाउंड्रीज के उस तरफ किसी भी प्रकार के पर्सपेक्टिव या किसी भी प्रकार के जजमेंट के बिना जब देखा जाए तो एक ऐसी दुनिया खुलती है जो सही में वाकई में बहुत पवित्र होती है, जो बहुत ही शुद्ध होती है। और इसके बाद क्या होता है, फिर तो झूमा बावला होके सर पे डाल फितूरी रे, मन कस्तूरी रे। तो ये जो कस्तूरी ब्रिक्स का जो मन है, इस प्रकार का जो एक्सप्लोरेशन था उसने किया, और उसके बाद तो वो पागलों की तरह खुशी में ऐसे जुनून के साथ, फितूर के साथ वो नाचने लगता है, क्योंकि उसने जो अपने नज़रिए की बात है उसे सीख लिया है कि किस तरीके से इस दुनिया की शुद्धता को देखा जा सकता है, किस तरीके से इस दुनिया को देखा जाना चाहिए। और उसके बाद का जो आनंद होता है उसे यहाँ पर लिखा गया है। तो इस प्रकार के जो दोनों गाने थे वो वरुण ग्रोवर साहब की कलम से लिखे हुए हैं, और फिल्म की जितनी गहराई है, इस फिल्म में जितनी डेप्थ है, जितना एक पोएटिक नेचर है इस फिल्म का, ये गाने भी अपने आप में इतनी ही डेप्थ रखते हैं और बखूबी फिल्म के साथ साथ जो एक मैसेज है या एक बात जो रखती है फिर उसके साथ साथ चलते हैं। तो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही गानों की कहानियों के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।